हाय यार, मेरा आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेंजरस डार्लिंग और ड्रैकुला का पार्ट 5 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था शेकी जो कि बारिश में भीग गई होती है और देव उसे किस करने लगता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके शोल्डर पे भी बाइट देने लगता है, बहुत प्यार से उसे किस कर रहा होता है। और जेके जो कि अब जेके ते को रोक देती है क्योंकि वो नहीं चाहते कि ते अभी आगे बढ़े, क्योंकि ते बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड हो रहा था। जिससे जेके समझ पा रहे थे कि ते क्या चाहता है। जब ते ध्यान देता है जेके उसे रोक रही है तो तुरंत ही दूर हट जाता और कहता है सॉरी मैं तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों बहक जाता हूँ, सॉरी। जेके कहती इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ़ किया लेकिन आगे से याद रखना। तो ते कहता है ठीक है, हाँ मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे भी पता है कि तुम अभी बहुत ज़्यादा ही अकेली हो, तुम्हारे अकेले होने का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। जेके जो कि कुछ नहीं कहती और कार में जाके बैठ जाती है। दोनों ही होटल के लिए निकल जाते हैं। अब बहुत ही बड़े होटल में दोनों अलग अलग रूम ले लेते हैं, क्योंकि ते जेके से कहता है अगर हम लोग एक रूम में रहेंगे तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। जेके जो कि शाय फील करती है और वो तुरंत ही अपने रूम की चाबी लेकर अपने रूम में चली जाती है। ते उससे कुछ क्लोथ देता है और कहता है इसे चेंज कर लो। जेके भी चेंज कर लेती है और अपने बेड पर आराम से सो रही होती है। तभी उसके कमरे में अंधेरा हो जाता है, लाल धुआं बिखर जाता है और उसमें से लाल चमकती हुई आंखें दिखती हैं और धीरे धीरे वो ड्रैकुला उसके सामने आ जाता है और बहुत ही प्यार से कहता है तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। समझ में आई? जेके उसे देखकर डर रही होती है, वो इतना ज़्यादा भयानक लग रहा होता है। वो जेके से कहता है तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि तुमने मुझे इग्नोर किया है। जेके कुछ समझ पाती उससे पहले ही ड्रैकुला उसे किस करने लगता है। ड्रैकुला बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड हो रहा था और वो उसके नेक पर लव बाइट देने लगता है और उसके क्लोथ के ऊपर से ही उसको टच कर रहा होता है और फिर क्लोथ के अंदर हाथ डालकर उसके पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा होता है। जेके ये सब बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है ये सब देखकर और वो रो रही होती है, लेकिन ड्रैकुला को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी वो अचानक से ही उठ जाती है, उठ के बैठ जाती है और देखती है ये सब सपना होता है। तो वो बिल्कुल ज़्यादा ही शौक हो जाती है कि सपने में ड्रैकुला उसको इस तरीके से परेशान कैसे कर सकता है। और वो तुरंत ही उठकर ते के रूम में चली जाती हैं। ते जो कि बड़े आराम से सो रहा होता है। जेके जो कि जब वहाँ पे आती है तो ते को पता चल जाता है। ते जो कि अब जेके से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें देखकर वो मैं वैसे ही कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे पास इस रूम में क्या कर रही हो। जेके उसे पूरी बात बताती है तो ते कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसा कभी होता है क्या। तो फिर जेके बहुत ज़्यादा डरी होती है तो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि ड्रैकुला वो भी तो ऐसा सपने में आया था और तुम इस तरीके से किस कर रहा था, या फिर तुम खुद बहुत ज़्यादा हॉट हो गई हो इस वजह से मेरे रूम में आई हो। ते अब धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है, उसे किस करने लगता है और जेके भी उसका साथ देने लगती है। दोनों ही अब बहुत प्यार से किस कर रहे होते हैं और जेके
जो कि बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी, और वो उसके शोल्डर से क्लोथ को रिमूव करके उसे किस करके लबाइट दे रहा होता है। शिकी भी इंजॉय कर रही होती है। ती अब जेके को गोद में उठाकर बेड पर लेटता है। बेड पर ले आकर अब उसके क्लोथ को रिमूव करने लगता है। वो अपने साइड के बटन खोलकर निकेट हो जाता है और शिके के पास जाता है। शिके को भी फुल निकेट कर देता है और अब उसे किस करने लगता है। जेके को जब रियलाइज़ होता है कि ये सब क्या हो रहा है तो वो उसे दूर धकेलती है, पर ते जो कि हट ही नहीं रहा था। जेके कहती है दूर हटो मुझसे। जेके जो कि बहुत कोशिश करती है पर ते नहीं हटता है, और वो अचानक से ही पूरी ताकत के साथ जेके ते को ढकेलती है तो उसको होश में आता है। ते वो कहता है सॉरी, वो मैं फिर से तुम्हें देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ओके सॉरी। और वो तुरंत ही अब वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाहर चला जाता है, जिसे जेके खुद को नॉर्मल करती है और कहती है कि इसके साथ मैं कैसे रहूँगी, ये तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है। और ऐसे ही वो डर के मारे में बैठी होती है। ते जो कि रूम में आता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या सोच रही हो। जेके कुछ नहीं कहती है। ते कहता है तुम आराम से सोफे पे जाकर लेट जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। और हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था लेकिन तुम मानी ही नहीं। तो जेके कहती है कि वो इसलिए क्योंकि उस रूम में ड्रैकुला आ जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा ही उससे डर लगता है, इस वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। पर तुमने तो मेरे साथ शिकित न कह पाई। तो फिर ते कहता है सॉरी, अब से याद रखूँगा, लेकिन तुम भी सोचो, तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें मैं देखकर कैसे कंट्रोल करता हूँ, लेकिन कोई नहीं, अब मैं कर लूँगा, ठीक। और वो तुरंत ही अपने बेड पर सो जाता है। ते भी अब कुछ नहीं बोल रहा था। शिकी भी अब कंबल ओढ़कर वहीं काउच पर सो जाती है, क्योंकि ते तो फिट होने से रहा, उसकी मस्कुलर बॉडी और वो इतना ज़्यादा चार्मिंग, वो उस सोफे पे फिट ही नहीं हो पाता। इस वजह से जेके वहाँ पर सो जाती है। अब ऐसे ही ये दोनों सो रहे होते हैं और मौसम बाहर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तभी हम छत पर देखते हैं कि ड्रैकुला जो कि जैस्मीन उससे मिलने आई होती है, और वो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डार्लिंग को नुकसान पहुंचाने की। अगर तुमने अपनी हद पार की तो मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें मौत के घाट उतारने में, समझ में आई। तो फिर जैस्मीन कहती है कि तुम्हें तो अभी कुछ भी नहीं देखा है, मुझे अभी तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है, और तुम्हारी डार्लिंग को तो मैं नुकसान पहुंचाऊंगी। तो उसकी गर्दन पकड़ के कहता है वो तो मैं देख लूँगा तुम कैसे उसे नुकसान पहुंचाती हो। जैसे ही त्यो उसे हार्म करने वाला होता है तभी जैस्मीन धुआं बन के उड़ जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। और बहुत ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा होता है ड्रैकुला, क्योंकि उसकी डार्लिंग को कोई नुकसान पहुँचाए उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। आखिर उससे बहुत ज़्यादा प्यार शो करता है। यही सब ड्रैकुला को जेके के पीछे और ज़्यादा दीवाना बना रहा था, क्योंकि जेके जो कि खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा ही प्यारी लगती है। इधर हम देखते हैं कि ते जो कि सोते वक्त अब जेके को बेड पर ले आता है और उसे आराम से सुला देता है, क्योंकि वो भी जानता है कि जेके अनकंफर्टेबल है काउच पर। जेके जो कि सो रही होती है आराम से, उसे नहीं पता चलता है। तो क्या यार, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब जेके का रिएक्शन कैसा होगा बेड पर। क्या वो फिर से
ते को गलत समझ लेगी या फिर सच में ते कुछ करेगा जेके के साथ, ये सब तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो फिर बाय आर्मीज, सरांगे। और स्टोरी अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट कर दीजिए। शेयर तो आप लोग करते ही नहीं हैं, तो फिर बात ही ख़त्म। और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इस तरीके से छोटी वीडियो ही दे पाऊँगी। तो बाय आर्मीज।